स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स को। ठीक है, आपको पता है अगर मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 0 और 0 90 डिग्री के लिए, आपको पता था ये रे ओ ए है, ये रे ओ बी है। ठीक है, रे ओ ए है, ये रे ओ बी है, थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो क्या वैल्यू होगा उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो हमने पहले ऑलरेडी इनिशियल स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, ए बी ओवर ओ बी। ठीक है, ए बी ओवर ओ बी। अब मुझे बताइए अगर मैं 0 करता हूं, 0 का मतलब क्या है, ये थीटा 0 हो जाए। 0 कब होगा, जब ये ए बी पॉइंट नीचे स्लाइड करते 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 नीचे आता जाए। ठीक है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जब बी और ए कोइंसाइड कर जाएंगे, व्हेन ए बी कोइंसाइड्स विद बी कोइंसाइड्स विद ए, जब बी कोइंसाइड करेगा ए के साथ, तब उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा 0 बटे ओ बी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कॉस ए बी, यस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ओ ए ओवर ओ बी, ओ ए ओवर ओ बी। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर थीटा डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा, बी ए के साथ कोइंसाइड होगा, बी ए के साथ कोइंसाइड होगा, तो ओ बी की लेंथ ओ ए के बराबर आ जाएगी, ओ बी की लेंथ ओ ए के बराबर आ जाएगी, यानी कि ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, ये 1 हो जाएगा, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए इसको नोट करिएगा फास्टली, देन वी आर गोइंग। चलिए थर्ड भी कैलकुलेट कर ही लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ओ ए। ठीक है, बेस ओ ए। अब मुझे बताइए अगर मैं थीटा को 0 कर देता हूं, थीटा को 0 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओ ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ ए कुछ भी रहे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 मतलब tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, tan 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका रेसिप्रोकल सिस्टम अभी हम देखते हैं, इसको नोट करिएगा फास्टली। यस डन। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपको पता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा होता है, 1 ओवर साइन थीटा होता है, यानी कि 1 बटे साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू, यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। 1 ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 1 ओवर 0 अब तक आपकी छोटी क्लास में आप क्या बोलते आए हो, इन्फिनिटी बोलते आए हो, बट इन्फिनिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। देयर इज नो वर्ड सच एज इन्फिनिटी। क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं अगर एक 1 लाख डिग्री ले लूं तो 1 लाख आपने एक फाइनाइट नंबर तो दे दिया ना। जब आप 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तब वो क्या था, तब 1 लाख इन्फिनिटी था। कब तक इन्फिनिटी था, जब तक आपने वो 1 लाख बोला नहीं था। यानी कि इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, बट 0 से किसी भी चीज में डिवाइड आप करोगे तो कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं यहां से आगे कि ये अनडिफाइंड है। इट इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, नाउ वी हैव सेक थीटा।
sec थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा एंड sec 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, sec 0 इज इक्वल टू 1 ओवर cos 0, 1 ओवर cos 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर और नॉट? चलिएगा इसके बाद देखिएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर इसको ऐसे कर लीजिए, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड. अगेन अनडिफाइंड का वही कंसेप्ट रहेगा, 1 ओवर 0 वी डू नॉट गेट एनी वैल्यू सो इट इज नॉन एज अनडिफाइंड. ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा. अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या अंतर है? छोटी क्लासेस तक आप इन्फिनिटी बोल देते हो, बट बड़ी क्लासेस में ऐसा कोई इन्फिनिटी नाम का वर्ड नहीं होगा. नोट करिएगा फास्टली. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास है सभी 90 डिग्रीज के लिए कैलकुलेट करना है. 90 डिग्रीज के लिए हमारे पास फिगर क्या था? हमारे पास फिगर ये था ओ ए बी और ये थीटा है. अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तब कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास क्या था बेटा? साइन 90 डिग्री कैलकुलेट करना है. साइन 90 मतलब हमारे पास था ए बी ओवर ओ बी, यानी कि थीटा 90 हो जाए. थीटा 90 कब होगा? जब इसके पैरेलल हो जाए, यानी कि ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और ये लाइन कहाँ हो जाए? ये लाइन ओबी वाली लाइन अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ ओ ए सी, ओबी कोइंसाइड्स विद ओ सी, तब क्या होगा हमारे पास? तब होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, थीटा 90 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा. ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा. ओ बी बराबर सॉरी ये हो जाएगा ए बी बराबर ओ सी. ए बी बराबर ओ सी और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी तो इसी की साइड में आ जाएगा, यानी कि ये ओ बी के बराबर हो जाएगा. ए बी बराबर ओ सी बराबर ए बी. ठीक है, यानी कि ओ बी और ए बी बराबर हो जाएगा, तो यानी कि ए बी बटे ए बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो. अब मुझे बताइएगा cos 90 कब होगा? cos 90 की वैल्यू क्या होगी? ओ ए ओवर ओ बी. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos 90. यस एनीवन? वैल्यू ऑफ cos 90, cos 90 बताइए अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है. यस, देखिए अब मैं cos 90 की बात करता हूं. cos 90 का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू 90 हो जाए. जब 90 होगी तो ये वैल्यू ए बी क्या होगा? उसी के और पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा, यानी कि ओ और ए के बीच में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट इम्प्लाइज ओ कोइंसाइड्स विद ए और ओ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0. cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0. cos 90 इज 0. ये आगे देखिएगा, इसको नोट करिए फास्टली, फिर हम आगे देखते हैं. tan 90 क्या हो जाएगा बच्चा? बताइए. tan 90 ए बी ओवर ओ बी. tan 90 बताइएगा क्या होगा? tan 90. यस एनीवन? tan 90 क्या होगा? यस, जो लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो कमेंट करिए. यस एनीवन? ओके, चलिए देखिएगा इधर.
अगर मैं बोलता हूं 90, 90 का मतलब है क्या है, ए बी ओसी के बराबर आएगा, ओसी के बराबर आएगा मतलब ओबी के बराबर आ जाएगा, यानी कि ए बी और ओबी एक साथ बराबर आ जाएंगे, और ये ओए क्या हो जाएगा, ओए शिफ्ट होके ए पॉइंट शिफ्ट होके ओ तक आ जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट शिफ्ट होके ओ तक आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 0 हो जाएगा 1090, और ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अनडिफाइंड, 1090 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, इसको नोट करिएगा। इसके बाद इसके रेसिप्रोकल सिस्टम्स को देखते हैं, जो तीनों थे हमारे पास, कौन से थे, कोसेक, सेक और कॉट, इन तीनों को एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या है, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर अनडिफाइंड, ठीक है। रफ लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम, रफ लैंग्वेज में, इट इज रफ लैंग्वेज, क्या है बेटा ये, रफ लैंग्वेज में हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू से अगर 1 में डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 0.00000000, वो 0 नहीं होगा, बट हम मान लेंगे कि वो 0 के बराबर है, ठीक है। जो लिमिट वाली, अगर आप फ्यूचर में कभी पढ़ोगे तो लिमिट वो इसी से आता है, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, क्या आप बात समझ रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, तो वो इक्विवेलेंट है 0 के, 0 नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है यहाँ पे। अभी भी मैं उसी कंसेप्ट पे हूं, दैट देयर इज नो टर्मिनोलॉजी सच एज इंफिनिटी, दैट इज रफ लैंग्वेज, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज रफ लैंग्वेज, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो रफ लैंग्वेज है। चलिए इसको नोट करिएगा फास्टली, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ उसको कर दीजिए, कर दीजिए, कोई नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री, वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी हो गया आपके पास, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वही आपका क्या होता है, मीडियन भी होता है, वही आपका एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है, वही आपका एल्टीट्यूड भी होता है, सभी वही होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 हो गया, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को डी मान लीजिए, अब आप जो भी निकालना है आप इजीली निकाल सकते हो, साइन 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका कंसिडरेशन में है, इसके सामने वाला एंगल लाइन साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, ये BD, ठीक है, BD, और ये साइड कितनी हो जाएगी, 2A है, तो ये A हो जाएगी, ये 2A है, तो और ये भी 2A है, ठीक है, तो BD ओवर कितना हो जाएगा बेटा, AB, BD कितना है A, और AB कितना है 2A, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, cos 30 डिग्री। अब आप देखिए cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, AD ओवर AB, ठीक है, AD ओवर AB। अब यहाँ पे सर फंस गए हम, तो AD कैसे कैलकुलेट करेंगे, AD की तो वैल्यू ही नहीं है। कोई बच्चा कहेगा सर इसकी भी A हो जाएगी, है ना, यस, अच्छा चलिए देखते हैं इसको। अब मुझे बताइए इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है। एक तरीका तो ये कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, अप्लाई करिए और AD की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वन मेथड इज दैट।
सेकंड मेथड क्या है बेटा? सेकंड मेथड होता है कि आप क्या कहते हैं, एरिया को निकालिए और दो तरह के एरिया को इक्वेट करिए और उस इक्वेशन से आप एल्टीट्यूड भी निकालिए, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड तो बहुत ही सरल है, वो क्या है? फॉर्मूले को ही रख लीजिए, ठीक है। थर्ड मेथड कोई मेथड नहीं है, बस फॉर्मूले को ही रख लेते हैं हम कि भाई ये होता है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल्टीट्यूड of equilateral triangle, please by heart it, equilateral triangle, ठीक है, is equal to √3/2 into side, √3/2 into side, यानी कि √3/2 हमारे केस में साइड कितनी है? 2a है, यानी कि √3a हो गया, ठीक है। ये हमारे केस में है, ये किस में है? हमारे केस में, हमारे केस में, यानी कि ये एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में हो सकता है कि किसी ने साइड ए ली हो, किसी ने साइड 2 ली हो, किसी ने साइड 3 ली हो। हमारे केस में क्या है? हमारे केस में है साइड 2a, ठीक है। अब बताइए AD की वैल्यू कितनी हो गई? AD की वैल्यू हो गई √3a, AB की वैल्यू कितनी हो गई? 2a, दैट इज √3/2। सो cos 30 is equal to √3/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? cos 30 is equal to √3/2। अच्छा, इसको देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा tan 30, tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? BD ओवर AD, यानी कि A ओवर √3a, यानी कि 1/3, ठीक है। बाकी के जो तीन वैल्यूज हैं उनको आप खुद से कैलकुलेट करिएगा। जो रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं अपॉन कर देने हैं। कैसे कर देना है? कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा 2। sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, इट इज इक्वल टू cos 30 कितनी है? 2/√3 हो जाएगा ये। और cot 30 इज इक्वल टू 1/tan 30, ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा हमारे पास √3, ठीक है। इसको नोट करिएगा फास्टली। पहले तीन हमें कैलकुलेट करने, बाकी के तीन तो बस उनका रेसिप्रोकल वर्जन है। वी हैव टू जस्ट रेसिप्रोकेट द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट 3 फंडामेंटल रेशियोज, ठीक है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको नोट करिएगा फास्टली। यस बच्चा, कोरोना तो काफ़ी है, वही तो हम डिस्कस कर रहे थे। कल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस दे रही है हमें क्या है वो पूरी प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर, चुनावों में हो रहा है भाई। चुनावों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट ये है कि जो भी हमें करना है वो प्रॉपरली और ऑनेस्टली फॉलो करना है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए 60 डिग्री, अगर हम 60 डिग्री की जितनी वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? हमारे पास था ABCD और ये आपका था 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD ओवर BD हो जाएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AD ओवर BD, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3a है और BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A है, तो ये हो जाएगा √3 साइन 60 डिग्री। AD ओवर AB आएगा, ये बेटा AB आएगा, AB ये 2a हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपके पास 2a, ये हो जाएगा आपके पास 2a और ये हो जाएगा आपके पास a। और cos 60 कितना हो जाएगा बच्चा? cos 60 हो जाएगा हमारे पास, cos 60 हो जाएगा BD ओवर AB, BD ओवर AB इज इक्वल टू A ओवर 2a इज इक्वल टू 1/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, एनीवन, एनी डाउट? अच्छा बताइए तो फिर आप बताइएगा tan 60 कितना होगा? यस, tan 60 will be equal to, tan 60 will be equal to, tan 60 will be equal to AD over BD and it is equal to √3a over A, it is equal to √3।
Can you now calculate the other three trigonometric ratios which are just the reciprocal of these three trigonometric ratios as far as your value of 60 degree is concerned? क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही है. Yes, cosec 60 is equal to 1 over sin 60 and 1 over sin 60 is 2 by root 3. Sec 60 degree is equal to 1 over cos 60. Cos 60 degree is equal to 2. Sorry, 1 over cos 60 degree is equal to 2. Cot 60. Cot 60 is equal to 1 over tan 60. Tan 60 is equal to 1 over root 3. So these are the different values of trigonometric ratios for 30 degree and 60 degree. इनको नोट करिएगा. If you have any doubt, if you are hearing the recorded videos, then you can comment, or if you are hearing the live recording, then you can tell me right now. Okay. चलिए आगे देखते हैं हम. यस डन. चलिए आगे देखते हैं. देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करता हूं फॉर थीटा बराबर 45 डिग्री, फॉर थीटा बराबर 45 डिग्री, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए. तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए. राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा, ए, ये बी और ये ओ, ये हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आप मान लीजिए. तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा. ठीक है, साइन 45 डिग्री. अगर इसकी साइड ये है, इसकी साइड ये है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की निकाली वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्या √2a हो जाएगी, √2a हो जाएगी. तो बस tan 45 डिग्री साइन 45 डिग्री हो जाएगी आपके पास OA ओवर AB इज इक्वल टू A ओवर √2a इज इक्वल टू 1 बाई √2. ठीक है, cos 45 डिग्री क्या हो जाएगी बेटा. यस, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू OB ओवर AB इज इक्वल टू A ओवर, यस एनीवन, यस अब तो बता दीजिए, A ओवर √2a एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई √2. यानी कि sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री बोथ हैव इक्वल वैल्यूज एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई √2. ठीक है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू OA ओवर OB इज इक्वल टू A बाई A इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहां से हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब मुझे बताइएगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यूज. रेसिप्रोकल बताइएगा. ये हो जाएगा आपके पास कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 45, 1 ओवर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू √2. ठीक है, sec 45 is equal to 1 over cos 45 is equal to √2 और cot 45 डिग्री is equal to 1 over tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री is equal to आपके पास हो जाएगा 1. These are the different trigonometric values for 0, 30, 60 and 90. If angles are 0, 30, 60 एंड 90, तो ये उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगी. ठीक है, इसके अलावा काफी वैल्यूज होती हैं जैसे 15 डिग्री, 18 डिग्री, जिनकी मेरे ख्याल से अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे वी विल टीच यू, वी विल गाइड यू हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, क्योंकि आजकल शायद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स अलाउड नहीं है. ये तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 2.5 डिग्री वो भी कैलकुलेट हो जाती थी पहले तो. ठीक है, जब टेबल्स अलाउड होती थी. नोट करिएगा फास्टली. चलिए आगे हम बढ़ते हैं.
आगे करते हैं इसमें डिफरेंट जो है आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उसे कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कुछ रिलेशंस। जैसे मैं बोलता हूं टेन थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कैसे होता है आप ये देखिएगा, इधर मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ठीक है। साइन थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा आप देखिए, साइन थीटा टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को ओ ए ओवर ओ बी लिख सकता हूँ, ओ ए ओवर ओ बी लिख सकता हूँ। क्या मैं दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर सकता हूँ, ए बी से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कॉट थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हो। कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये क्या होगा आपके पास, ये होगा ओ बी ओवर ओ ए। ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ए बी ओवर ए बी, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है आपके पास 1 ओवर साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए बी ओवर ओ ए। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। तो ये भी आपको याद रखने हैं अगर आप इस एंगल को थीटा ले रहे हो तो, ठीक है। इसको नोट करिएगा फास्टली, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और जल्दी से इस चैप्टर को और आगे बढ़ा सकें जल्दी से। तो आपके पास एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो भी हम करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले हम, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा, क्वेश्चन है प्रूव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ट्राई करिएगा एक बार, यस ट्राई करिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा LHS, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब यहां से आगे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से आगे अभी के लिए आप बता देता हूं मैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कैसे आया, उसी के लिए ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा था बेटा, कैसे बता रहा था इसको, कि यहां पे ये जो आया है, यहां से ये कैसे आया, वो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कैसे, इसको देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट शुड बी इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आपको याद रखना है किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी वो होती है जो किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो यहां पे किसी भी एंगल के लिए 1 होगा,
ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी क्या होंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा फास्टली, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका प्रूफ क्या है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए एक प्रूफ मैं कर लूंगा, बाकी का आप कर लीजिएगा। देखिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी ओ, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए। फर्स्ट का प्रूफ देखिएगा, फर्स्ट का साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है आपके पास ओ ए स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है आपके पास ओ बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे सेम हो गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। नोट करिएगा फास्टली, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। यस yes done। yes done। चलिए मेरे ख्याल से अभी वो ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा इम्पोर्टेंट था कि वो क्वेश्चन अगर मिल जाता तो थोड़ा सही रहता। ठीक है, पर कोई नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ complementary angles, trigonometric ratios of complementary angles। अब ये complementary angles क्या होते हैं सर? अब एक बच्चा बोल रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर वो होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम या किसी भी दो एंगल्स का सम मिला के हम 90 डिग्री कर दें तो वो क्या होंगे, एंगल्स, दोनों एंगल्स एक दूसरे से रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यस बच्चा, अगर दो एंगल्स का सम इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इस तरीके से दो एंगल्स